गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज की हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आपकी व्याकरण की पाठ्य पुस्तक से पाठ 7 लड़का लड़की अर्थात जेंडर, मतलब लड़का और लड़की या मेल या फीमेल क्या होते हैं वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि जेंडर या लड़का या लड़की या फिर हिंदी की भाषा में इन्हें हम लिंग भी कहते हैं। तो लिंग दो तरह के होते हैं। पहला होता है पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग शब्द हम तब प्रयोग करते हैं या उन शब्दों के लिए प्रयोग करते हैं जिनसे हमें यह पता चलता है कि यह लड़का है या लड़का शब्द है या मेल जेंडर है। और जिन शब्दों से हमें स्त्री जाति का पता चले उन शब्दों के लिए हम स्त्रीलिंग शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर आपको कुछ वर्ड दिए गए हैं, कुछ शब्द दिए हैं जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग है। इन्हें पढ़कर हम देखेंगे। देखिए, एक साइड इस तरफ सारे पुल्लिंग शब्द दिए गए हैं, अर्थात वह सभी शब्द लड़का से संबंधित है, यानी उनका जेंडर या उनका लिंग है वो पुल्लिंग है। और इस तरफ सभी शब्द जो हैं, सारे शब्द लड़की से संबंधित दिए गए हैं, अर्थात वह सभी शब्दों का लिंग जो है वह स्त्रीलिंग है। जैसे लड़का, लड़की, दादा, दादी, पिता, माता, भाई, बहन, चाचा, चाची, मामा, मामी, नाना, नानी, बेटा, बेटी, शेर, शेरनी, मोर, मोरनी, चूहा, चूहिया, बकरा, बकरी, घोड़ा, घोड़ी, मुर्गा, मुर्गी, ऊंट और ऊंटनी। इस तरह से ये सभी शब्द थे जो एक दूसरे के लिंग परिवर्तित थे, मतलब एक तरफ पुल्लिंग और एक तरफ स्त्रीलिंग। अब हम आपकी पाठ्य पुस्तक के लिए कुछ अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है, सोचिए, समझिए और चित्रों को देखकर मिलान कीजिए। तो जैसे एक हमें उदाहरण करके बताया गया है, दादा है तो उनका लिंग दादी होगा और उन्हें दादी के साथ मिलाया गया है। दूसरे शब्दों को हम मिलाकर देखेंगे। जैसे चूहा, तो चूहा का लिंग हम परिवर्तन करेंगे तो उसका होगा चूहिया, तो हम इसे चूहिया के साथ मिला देंगे। फिर माता, तो माता और पिता, लड़का, लड़की, शेरनी, शेर। इस तरह से हम शब्दों को मिलाएंगे। अगला प्रश्न करेंगे, चित्रों को देखकर लिंग बदलकर लिखिए। अब हमें इनके लिंग बदलने हैं चित्रों के आधार पर। देखिए, यहाँ पे चित्र दिया है मुर्गा और यहाँ पर उसका लिंग परिवर्तन करके दिया गया है। तो मुर्गा का जब हम लिंग परिवर्तन करेंगे तो हमारा शब्द होगा मुर्गी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मुर्गी, इस तरह से। अगला शब्द है पिता, तो पिता का लिंग परिवर्तन करके लिखेंगे माता। उसके बाद बेटा, बेटा का लिंग परिवर्तन शब्द कर बनेगा बेटी। इस तरह से हम शब्दों को लिखेंगे। अगला प्रश्न है, पढ़िए और समझकर लिखिए। तो हम किस तरह से समझकर लिखेंगे? तो हम पहला उदाहरण पढ़ेंगे। दादा ने दादी को पुस्तक दी, यानी उदाहरण के आधार पर हमें बाकी खाली जगह को भरना है। तो जैसे यहाँ पर दादा था तो उनका लिंग परिवर्तन किया, स्त्रीलिंग में किया, तो यहाँ पे लिखा दादी। अब यहाँ पे शेर है तो शेर और
शेरनी हम यहाँ पे लिखेंगे शेरनी, इस तरह से। उसके बाद अगला है बहन, तो बहन स्त्रीलिंग है और बहन का पुल्लिंग होता है भाई, तो हम यहाँ लिखेंगे बहन ने भाई को राखी बांधी। अगला है माता, माता स्त्रीलिंग शब्द है, इसका लिंग परिवर्तन हम पुल्लिंग में करेंगे और लिखेंगे पिता, पिता। माता ने पिता को खाना दिया। अगला है नाना, नाना पुल्लिंग शब्द है, अब इनका स्त्रीलिंग शब्द हम लिखेंगे, वो होगा नानी, तो हम इस तरह से लिखेंगे नानी। नाना और नानी कहानी सुनाते हैं। अगला प्रश्न है, चित्र देखकर सही का निशान लगाकर बताइए आप कैसे बच्चे बनेंगे। देखिए यहाँ पर दो चित्र दिए गए हैं। एक चित्र में कुछ बच्चे एक कुत्ते को परेशान कर रहे हैं, दूसरे चित्र में वह उसे प्यार कर रहे हैं। तो हमें किस तरह के बच्चे बनना चाहिए? हमें अच्छे बच्चे बनना चाहिए। जानवर भी जीव और प्राणी होते हैं, तो उन्हें भी प्यार देना चाहिए, इसलिए हम इसमें इस तरह से मार्क करेंगे। अगला प्रश्न है हमारा गतिविधि। दिए गए शब्दों के स्त्रीलिंग वर्ग पहेली में ढूंढकर लिखिए। तो देखिए ये पिता दिया है, तो पिता का स्त्रीलिंग शब्द यहाँ पर दिया है और आप यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं माता। अगला है राजा, तो राजा का यहाँ पे दिया गया है रानी, अब आप यहाँ लिखिए रानी। उसके बाद है मोर, तो मोर का यहाँ पे है और हम इसको यहाँ पे भी लिखेंगे। उसके बाद है घोड़ा, घोड़ा का स्त्रीलिंग इधर है घोड़ी और हम यहाँ लिखेंगे घोड़ी। फिर है चाचा, चाचा का चाची, तो बॉक्स में यहाँ पर मिलेगा चाची और इस तरह से हम यहाँ लिख देंगे चाची। अगला है भाई और भाई का स्त्रीलिंग शब्द होगा बहन, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बहन। तो इस तरह से हम अभ्यास को हल करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हमने सीखा कि लिंग या जेंडर किसे कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो स्त्रीलिंग और दूसरा पुल्लिंग। जिन शब्दों से हमें पुरुष जाति का पता चले, उस पुरुष जाति में सभी चीजें आती हैं, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, अर्थात उसमें जानवर, वस्तुएं, इंसान, सभी चीजें आती हैं। जैसे बंदर, तो बंदर पुल्लिंग होगा, बंदरिया स्त्रीलिंग होगी। इस तरह से उनका लिंग परिवर्तन होता है। और स्त्रीलिंग जिन शब्दों से हमें स्त्री जाति का पता चले, वो शब्द हमें, उन शब्दों से हमें स्त्री जाति की पहचान होती है, उन्हें हम स्त्रीलिंग कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि लिंग परिवर्तन करते समय आप स्त्रीलिंग का पुल्लिंग और पुल्लिंग का स्त्रीलिंग शब्द लिखेंगे। तो आज की कक्षा में बस इतना ही। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और घर पर रहिए। धन्यवाद।